नमस्कार साथियों, कनेक्ट विथ एचआर क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने पिछली कक्षा में राजस्थान के दुर्ग टॉपिक के अंतर्गत चित्तौड़गढ़ का किला, कुंभलगढ़ के किले और लोहागढ़ भरतपुर किले का अध्ययन किया। आज की इस कक्षा में आगे बढ़ते हुए राजस्थान के प्रमुख दुर्गों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, जो प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित महत्वपूर्ण है। तो अगर आप इस चैनल पर नए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें और अधिक से अधिक मात्रा में इस वीडियो और चैनल को शेयर करें। तो बिना देरी के आज की इस कक्षा को प्रारंभ करते हैं। आपसे अनुरोध है कि आप इस कक्षा को अगर जुड़े हुए हैं इस कक्षा से तो साथ ही साथ नोट्स बनाते चलें। तो चलिए इस कक्षा को आरंभ करते हैं। आज राजस्थान के दुर्ग के अंतर्गत शुरुआत करते हैं। सोनार किला निर्माण किसने कराया, इसका स्थिति कहाँ है, आकृति उसकी कैसी है, उपनाम इसके क्या है, प्रमुख दर्शनीय स्थल इसके कौन कौन से हैं, विशेषता इसकी क्या है, सर्वाधिक बुर्ज वाला ये दुर्ग है, इत्यादि इससे संबंधित जो जानकारी है वो आपके साथ साझा की जा रही है। तो शुरुआत करते हैं सोनार का किला। सोनार के किले का जो निर्माण है भाटी वंश के राव जेसल द्वारा 1155 ईस्वी में करवाया गया था। इसकी स्थिति त्रिकुट पहाड़ी जैसलमेर में है। त्रिकुट पहाड़ी पर कौन सा दुर्ग स्थित है, तो वो आपके सोनार किला स्थित है, जैसलमेर वाला। आकृति इसकी देखें तो ये त्रिकुटाकृति वाला है और लंगर डाले जहाज के समान दिखता है। उपनाम इस किले के हैं सोनगढ़, गोहरारगढ़, त्रिकुटगढ़ एवं उत्तर भर किवाड़, राजस्थान का अंडमान और रेगिस्तान का गुलाब। तो ये उपनाम इस किले के, आप इसको नोट करते चलिए, परीक्षा में उपयोगी साबित होंगे इनके उपनाम। आगे देखें प्रमुख दर्शनीय स्थल इस किले में है तो शीशमहल है, जेसल कुआ, जिनभद्र सूरी ग्रंथ भंडार, आदिनाथ जैन मंदिर और गुड़ सीसर तालाब। जिनभद्र सूरी ग्रंथ भंडार इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान रखिएगा। जेसल कुआ, गुड़ सीसर तालाब इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान रखें। प्रमुख इसकी विशेषता यह है इस किले की कि ये दानवन दुर्ग की श्रेणी में आता है। तो दानवन दुर्ग का मतलब क्या, जो रेतीले क्षेत्र में स्थित हो। आगे देखें इसमें महत्वपूर्ण बात कि ये सर्वाधिक बुर्जी अर्थात 99 वाला दुर्ग है राजस्थान का। उसके बाद महत्वपूर्ण जानकारी इसकी कि ये गहरे पीले पत्थरों से निर्मित जो जैसलमेर दुर्ग है, ये विश्व का एकमात्र दुर्ग है जिसकी छत जो है लकड़ी की बनी हुई है। तो यहाँ से आपको नोट करने वाली बात है कि यह एकमात्र दुर्ग है जिसकी छत जो है लकड़ी की बनी हुई है। आगे महत्वपूर्ण बिंदु इसका यह है कि राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है। आपसे मैं जानना चाहूंगा कि पहला कौन सा है, तो पहला चित्तौड़गढ़ लिविंग फोर्ट है, दूसरा जैसलमेर है। इस किले के संबंध में जो प्रचलित कहावत है वो इस प्रकार है, घोड़ा कीजिए काठ का, पग कीजिए पाषाण, अख्तर कीजिए लोहे का, तब पहुंचे जेसाण। तो इस प्रकार की उक्ति अगर किसी प्रश्न पत्र में आपसे पूछी जाती है तो उसका उत्तर सोनार किला अर्थात जैसलमेर दुर्ग होगा। आगे इस किले के संबंध में महत्वपूर्ण बातें हैं वो इस प्रकार है। इस दुर्ग के संबंध में इतिहासकार अबुल फजल की उक्ति इस प्रकार है, यह ऐसा दुर्ग है जहां पहुंचने के लिए पत्थर की टांगे चाहिए। तो आपसे पूछा जा सकता है कि ये उक्ति किसकी है, तो ये अबुल फजल की है। कमरकोट दुर्ग का घाघरानुमा दोहरा परकोटा है ये कमरकोट, जो जैसलमेर किले से संबंधित है। प्रवेश द्वार इसके किस प्रकार है, अक्षय पोल इसका मुख्य प्रवेश द्वार है, गणेश पोल, सूरज पोल और हवा पोल। यह जो पोल है ये जैसलमेर दुर्ग अर्थात सोनार के किले से संबंधित है। इसकी महत्वपूर्ण आगे जो बात किले से संबंधित है वो यह है कि यह किला 2.5 शाखों के लिए
प्रसिद्ध है। आपसे पूछा जाएगा कि राजस्थान का कौन सा किला ढाई साके के लिए प्रसिद्ध है, तो वो कौन सा है? जैसलमेर का किला अर्थात सोनार किला। तो कौन कौन से ढाई साके हुए, उनका यहाँ पे आपको जानकारी प्रदान की जा रही है। पहला साका हुआ 1308 से 1312-13 के मध्य, जैसलमेर के शासक हुआ करते थे मूल राज के समय, अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण हुआ उस समय हुआ प्रथम साका। दूसरा साका हुआ जैसलमेर के शासक हुआ करते थे राव दूदा के समय, फिरोज तुगलक का आक्रमण हुआ तो उस समय दूसरा शाखा हुआ। तीसरा महत्वपूर्ण जो शाखा है वो अर्ध शाखा है। 1550 ईस्वी में राव लूणकरण के समय, कंधार के अमीर अली के आक्रमण के समय जैसलमेर शासक राव लूणकरण द्वारा केसरिया हुआ लेकिन जौहर नहीं हुआ था, इसीलिए अर्ध शाखे के रूप में इसे जाना जाता है। किसके समय हुआ अर्ध शाखा? तो ये लूणकरण के समय हुआ था। केसरी हुआ लेकिन जौहर नहीं हुआ था। जब केसरिया और जौहर दोनों हो तो उसे शाखा कहा जाता है, तो ये आपको ध्यान देने योग्य है। आगे इसकी महत्वपूर्ण जानकारी है कि जिनभद्र सूरी ग्रंथ भंडार जो जैसलमेर में स्थित है दुर्ग में, जहां पर प्राचीनतम जैन पांडुलिपियों में हस्तलिखित ग्रंथों का सबसे बड़ा और दुर्लभ भंडार है, जो जैसलमेर के किले से संबंधित है, तो इसको ध्यान रखिएगा। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है सत्यजीत रे द्वारा इस किले पर जो है सोनार किला नामक लघु फिल्म का निर्माण किया गया था, तो ये भी इंपॉर्टेंट है इस किले से संबंधित जानकारी के लिए। अगला वर्ष 2009 में इस दुर्ग पर 5 रुपए का डाक टिकट भी जारी किया गया था, तो ये भी आप ध्यान में रखें बात। तो ये मैंने आपको सोनार किले के बारे में जो महत्वपूर्ण जानकारी थी वो आपको साझा की। आप इसको नोट करते हुए चले। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करें और आप चैनल पर नए हैं तो जरूर इसको सब्सक्राइब करें। आगे हम अगले किले को पढ़ते हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं के संबंध में महत्वपूर्ण है, वो है रणथंभौर का दुर्ग। तो इसकी जो निर्माण देखें तो ये 8वीं शताब्दी में चौहान शासक रणथंभन देव चौहान द्वारा करवाया गया था। इसकी स्थिति देखें तो ये रणथंभौर सवाई माधोपुर में स्थित है। ये गिरी और वन दुर्ग की श्रेणी के अंतर्गत आता है। 1192 में पृथ्वीराज तृतीय के पुत्र गोविंदराज चौहान ने चौहान वंश की जो नींव थी वो रणथंभौर में रखी थी। तो यहाँ से भी अब जानकारी महत्वपूर्ण है कि गोविंद राज चौहान ने, जो किसके पुत्र थे, 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज तृतीय के पुत्र थे, उन्होंने नींव रखी थी चौहान वंश की रणथंभौर में। इस किले के संबंध में अबुल फजल का कथन है कि अन्य सब दुर्ग नंगे हैं जबकि ये दुर्ग बख्तरबंद हैं। तो ये कथन जो अब्दुल फजल ने कहा है ये काफी इंपॉर्टेंट है और अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो ये आप नोट करें। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है रणथंभौर के संदर्भ में कि जलालुद्दीन खिलजी का कथन जो था इस किले के संबंध में, उन्होंने कहा था कि ऐसे 10 दुर्गों को भी मैं मुसलमान के इकबाल के बराबर तक नहीं समझता। तो ये जलालुद्दीन खिलजी का कथन है और ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है प्रतियोगी परीक्षाओं में राजस्थान की। आगे देखें इसके प्रमुख दर्शनीय स्थल रणथंभौर दुर्ग में कौन कौन से हैं। सबसे महत्वपूर्ण जो प्रश्न है जो बनता है अक्सर, त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर है रणथंभौर दुर्ग में स्थित है। सुपारी महल इंपॉर्टेंट है। जोरा बोरा अन्न भंडार, जोगी महल और 32 खंभों की छत्र जिसे अमीर देव द्वारा निर्मित की गई थी, ये इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान में रखें। 32 खंभों की छतरी रणथंभौर दुर्ग में है। हम्मीर महल, हम्मीर की कचहरी, सुपारी महल, पद्म तालाब, पीर सदरुद्दीन की दरगाह प्रमुख है जो रणथंभौर दुर्ग में हमें देखने को मिलती है। तो ये प्रमुख दर्शनीय स्थल है रणथंभौर दुर्ग में, तो आप इनको नोट करिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और अक्सर इन स्थलों को प्रश्न में देकर पूछा जाता है कि किस दुर्ग से संबंधित है, तो आप इसको ध्यान रखें। आगे रणथंभौर दुर्ग के अंदर जो विशेषता है वो इस प्रकार है कि यहाँ पे 1301 ईस्वी में हमीर देव चौहान के समय जब अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया तब यहाँ पे साका हुआ था। इस साके में हमीर देव चौहान की जो रानी थी रंग देवी ने पद्मला तालाब में जल जोहर किया था। यह राजस्थान का एकमात्र जल जोहर है, तो ये क्वेश्चन है बनता है यहाँ से, जल जोहर एकमात्र रणथंभौर दुर्ग, हमीर देव चौहान, रंग देवी इंपॉर्टेंट।
पद्मला तालाब में। आगे इस दुर्ग के संबंध में अमीर खुसरो जो मध्यकालीन इतिहासकार हुए, उन्होंने लिखा कि आज कुफ्र का गढ़ इस्लाम का घर हो गया। तो ये कथन भी रणथंभौर दुर्ग से संबंधित है। ये उन्होंने क्यों कहा, ये थोड़ा इतिहास से संबंधित टॉपिक है, तो हम उसको इतिहास की कक्षा में पढ़ेंगे जरूर। आज आपको इसी तथ्य को याद रखना है कि आज कुफ्र का घर इस्लाम का घर हो गया। ये कथन किसका है? अबुल अमीर खुसरो का है। इसके जो प्रवेश द्वार है वो नौलखा दरवाजा, हाथी पोल, गणेश पोल, सूरज पोल और त्रिपोलिया तोरण द्वार जो है, ये इसके प्रमुख प्रवेश द्वार है। तो इसको भी आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। बाबर के विरुद्ध युद्ध में जब राणा सांगा घायल हुए थे, तो उन्हें रणथंभौर दुर्ग में लाया गया था। तो ये थोड़ी जानकारी योग्य बिंदु है, तो इसको भी आप ध्यान रखें, जो परीक्षा उपयोगी है। आगे हम देखें आमेर दुर्ग। तो आमेर दुर्ग का जो लोकेशन कहाँ है, निर्माण किसने किया, प्रमुख उसमें मंदिर कौन कौन से हैं, प्रमुख दर्शनीय स्थल कौन से, इनका हम इसमें अध्ययन करेंगे आमेर के दुर्ग में। तो इसका निर्माण जो सर्वप्रथम मान सिंह प्रथम द्वारा करवाया गया था। इसकी जो स्थिति है वो आमेर जयपुर में है। इसमें जो प्रमुख मंदिर है, शीला माता का मंदिर, जगत शिरोमणि मंदिर, सुहाग मंदिर और सुख मंदिर। तो ये जो प्रमुख मंदिर है, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा ये किस महल में, सॉरी किस दुर्ग में स्थित है, तो आमेर के दुर्ग में। सौभाग्य या सुहाग मंदिर के बारे में अगर देखें तो यह आयताकार महल है जो रानियों के मनोविनोद तथा हास प्रयास का स्थान था। ये सौभाग्य मंदिर, इसके जो किवाड़ थे वो चंदन के बने हुए थे। आगे महत्वपूर्ण जो बिंदु है आमेर के दुर्ग में, वो है प्रमुख दर्शनीय स्थल। आमेर के दुर्ग में जो प्रमुख दर्शनीय स्थल है वो शीश महल है, दीवाने आम, दीवाने खास, दिलखुश महल इंपॉर्टेंट, चौबीस राजनियों का महल इंपॉर्टेंट, बुखारा गार्डन इंपॉर्टेंट, मावठा तालाब इंपॉर्टेंट, दिलाराम का बाग इंपॉर्टेंट, बालाभाई महाराजा, पृथ्वीराज की रानी की साल, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो जो इसके प्रमुख दर्शनीय स्थल है आमेर के दुर्ग में, वो आप थोड़ा ध्यान रखिएगा और नोट कर लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं अक्सर। आमेर में जो सबसे पुराने महल जो है कदमी महल है, इसका निर्माण जो है 1237 ईस्वी में राजदेव द्वारा करवाया गया था। किसका? कदमी महल का। तो कदमी महल कहाँ संबंधित है? आमेर में। कदमी महल में आमेर के शासकों का क्या होता था? राजतिलक हुआ करता था। तो आपको पूछा जाए कि आमेर के शासकों का जो राजतिलक कहाँ होता था, तो कदमी महल में। आगे आमेर की दुर्ग के संबंध में जो महत्वपूर्ण विशेषता है वो है, ये दुर्ग जो है, आमेर का दुर्ग जो है वो हिंदू मुस्लिम शैली में बना हुआ दुर्ग है। आगे महत्वपूर्ण विशेषता इसकी ये है कि जो मुगल बादशाह हुआ करते थे उस समय, मुअज्जम जिसे बहादुर शाह भी कहते हैं, ने 1707 ईस्वी में आमेर दुर्ग पर अधिकार कर दिया और इसका जो आमेर दुर्ग का नाम था उसको मोमिनाबाद रखा। तो याद रखना आपको आवश्यक है कि मोमिनाबाद दुर्ग के नाम से कौन सा दुर्ग पहचाना जाता है, तो आमेर का दुर्ग है। और इसका नाम किसने दिया था? मुगल बादशाह मुअज्जम, जिसका नाम बहादुर शाह भी था, ने 1707 में दिया था। इस दुर्ग के बारे में बिशप हैबर ने कहा कि मैंने क्रेमलिन में जो देखा और ब्रह्मा के बारे में जो कुछ सुना, उससे भी बढ़कर ये दुर्ग है। तो ये स्टेटमेंट जो दिया था वो बिशप हैबर ने दिया था। इसके जो प्रवेश द्वार है, जयपोल, सूरजपोल, गणेशपोल इसका मुख्य द्वार है, सिंहपोल और चांदपोल इसके प्रमुख द्वार है। आगे हम इसकी जो मुख्य बात हो वो है शीला माता का मंदिर, जो जलेब चौक में स्थित है। इसका जो निर्माण था 16वीं शताब्दी में मान सिंह प्रथम द्वारा बंगाल के शासक केदार को हराकर इसकी प्रतिमा आमेर लाई गई थी और यहाँ इसकी स्थापना की गई थी। तो ये जलेब चौक में शीला माता का मंदिर, तो आप इसको ध्यान में रखें। और कहाँ स्थित है? आमेर के दुर्ग में। कौन लाया था प्रतिमा इसको? ये लाए थे मान सिंह प्रथम लाए थे। किसको हराकर? बंगाल के शासक केदार को हराकर। आगे हम देखें मेहरानगढ़ दुर्ग, जोधपुर। तो इसका निर्माण जो है मेहरानगढ़ दुर्ग का राव जोधा द्वारा 1459 ईस्वी में करवाया था। ये इसकी जो तिथि है वो, अर्थात जो इसका साल है 1459, वो आप याद रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन फैक्चुअली इंफॉर्मेशन के रूप में पूछा जाता है, तो आप इसको ध्यान में रखें
इसकी जो स्थिति है जोधपुर चिड़िया टूंक पहाड़ी पर स्थित है और ये गिरी दुर्ग की श्रेणी में आता है। इस किले के जो अन्य नाम है मयूरध्वजगढ़, गढ़ चिंतामणि, मोर के समान आकृति वाला किला, यह नाम मेहरानगढ़ दुर्ग के हैं। विशेष इस दुर्ग के संबंध में यह है कि इस दुर्ग की जो नींव है कर्णी माता ने रखी थी। वह इस दुर्ग की नींव में राजा राम मेघवाल नामक व्यक्ति को जीवित चुना गया था। तो ये विशेष इसकी बात है, तो आप इसको ध्यान में रखें। कर्णी माता ने इसकी नींव रखी थी दुर्ग की, और इस दुर्ग की नींव में राजा राम मेघवाल नामक व्यक्ति को जीवित चुना गया था। इसके जो प्रवेश द्वार है वो जयपुर, फतेहपुर, ध्रुवपुर, सूरजपुर, इमरतपुर तथा भैरवपुर है। इस दुर्ग के जो प्रमुख दर्शनीय स्थल है वो मामा भांजा की छतरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है। भूरे खां की मजार, वीर कीरत सिंह सोढ़ा की छतरी बहुत इंपॉर्टेंट है और पूछा जाता है। मान पुस्तकालय इंपॉर्टेंट है, मोती महल और फूलमहल। पद्मासर तालाब, रानीसर तालाब, श्रृंगार चौकी, इसका निर्माण किसने कराया था? महाराजा तख्त सिंह द्वारा दौलत खाने के आंगन में इस चौकी का निर्माण करवाया गया था, जहां जोधपुर के राजाओं का राज तिलक होता था। तो जोधपुर के राजाओं का जो राज तिलक होता था वो श्रृंगार चौकी में होता था। तो यहाँ से आपको ध्यान रखने वाली बात है। आगे हम देखें इस मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में, तो इस किले में जो तोहफे हैं उनका नाम किलकिला है, बिजली है, बिच्छू बाण, गजनी खा, शंभू बाण, कड़क, गजक और जमा। तो इन तोहफों का नाम देकर आपसे पूछा जा सकता है कि ये तोहफे किस दुर्ग में स्थित है, तो ये मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित है। इस दुर्ग में जो प्रमुख मंदिर है, चामुंडा माता का मंदिर, मुरली मनोहर तथा आनंद गंजी का प्राचीन मंदिर, नागनेश जी का मंदिर, जोधपुरों के राठौड़ों की कुल देवी है ये, तो ये आपको ध्यान रखें। वर्ष 2008 में चामुंडा मंदिर में भगदड़ मच जाने के कारण कई लोग मारे गए थे यहाँ पे। इसकी जांच हेतु जसराज चोपड़ा कमेटी का गठन किया गया था। तो ये भी ध्यान रखें कि चामुंडा माता मंदिर में भगदड़ मच जाने के कारण कई लोगों की मृत्यु हुई थी। उस मृत्यु की जांच, जो ये मृत्यु हुई थी, इस जो मृत्यु में जो वर्ष 2008 में हुई थी, उस की घटना की जो जांच हेतु किसकी अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया था? जसराज चोपड़ा की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया था। इस दुर्ग के बारे में ब्रिटिश इतिहास साहित्यकार रुडयार्ड किपलिंग ने इस दुर्ग के बारे में कहा है कि यह दुर्ग देवताओं, परियों एवं फरिश्तों द्वारा निर्मित है। तो रुडयार्ड किपलिंग ने किस दुर्ग के बारे में कहा कि यह दुर्ग देवताओं, परियों और फरिश्तों द्वारा निर्मित है? तो ये मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में कहा। तो ये आप थोड़ा जानकारी रखें। आगे इस दुर्ग के बारे में जो महत्वपूर्ण कथन जो कर्नल जेम्स स्टॉट द्वारा कहा गया, जो इस प्रकार था: जोधा के बेटे इस महल की खिड़कियों से ही अपनी सल्तनत पर आधिपत्य रख सकते थे। उनकी राज्य की सीमा तक तो किले से ही देखा जा सकता था। यह कथन कर्नल जेम्स स्टॉट का है, जो मेहरानगढ़ दुर्ग के से संबंधित है। तो ये आप जानकारी इसके बारे में रखें। आगे महत्वपूर्ण जो दुर्ग है, तारागढ़ दुर्ग अजमेर वाला, इसका निर्माण सर्वप्रथम देखें तो चौहान शासक अजयराज द्वारा 11वीं सदी में इसका निर्माण करवाया गया। स्थिति इसकी बिठली पहाड़ी अजमेर, ये गिरी दुर्ग की श्रेणी में आता है। बिठली पहाड़ी पर स्थित है तारागढ़ दुर्ग। इसके उपनाम क्या है? राजस्थान का जिब्राल्टर। बिशप हैबर द्वारा इसको कहा गया है। गढ़ बिठली दुर्ग, अजय मेरू दुर्ग, राजपुताने की कुंजी, तो ये उसके उपनाम है तारागढ़ दुर्ग के, जो अजमेर में स्थित है। इस दुर्ग में जो प्रमुख दर्शनीय स्थल है वो है मुस्लिम संत मीरान साहब की दरगाह, घोड़े की मजार, सब इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान करते जाइएगा और इसको याद करते रहिएगा। शीशा खान, नाना साहब का जालरा, इब्राहिम का जालरा और गोल जालरा इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। विशेष इस दुर्ग के संबंध में यह है कि मेवाड़ के महाराणा रायमल के पुत्र पृथ्वीराज ने इस किले का पुनर्निर्माण करवाया था। वह इस किले का नाम अपनी वीरांगना पत्नी तारा के नाम पर रखा, इसका नाम तारागढ़ रखा गया। तो तारागढ़ के संबंध में जो ऐतिहासिक वृतांत है वो इससे संबंधित है, तो आप थोड़ा इसको भी ध्यान में रखें। जोधपुर के शासक मालदेव की पत्नी रूठी रानी उमादेव अपने अंतिम समय में इसी दुर्ग में निवास किया था। तो जानकारी के लिए आप इसको ध्यान में रखें।
आगे इस दुर्ग के संबंध में विशेष बात यह है कि यहाँ पर उठी रानी उमादेवी की छतरी और पृथ्वीराज का स्मारक स्थित है। आगे जो महत्वपूर्ण किला है वो है भटनेर का किला। इसका निर्माण जो है भूपत भाटी द्वारा तीसरी शताब्दी में किया गया था। इसके जो शिल्पी थे केकिया थे, याद रखिएगा शिल्पी केकिया थे भटनेर के किले के। राज्य का सबसे प्राचीन दुर्ग है ये। इसकी स्थिति घग्गर नदी के किनारे हनुमानगढ़ में स्थित है। ये दानवन दुर्ग की श्रेणी में आता है। उपनाम उत्तरी सीमा का प्रहरी है। विशेष इस किले के संबंध में यह बात है कि सर्वाधिक विदेशी आक्रमण सहने वाला ये दुर्ग था बटनेर का किला। आगे महत्वपूर्ण बात यह है कि मंगलवार बीकानेर के राजा जो थे सूरत सिंह द्वारा सन 1805 में मंगलवार के दिन इस किले को फतह करने के कारण बटनेर का नाम हनुमानगढ़ रख दिया था। तो हनुमानगढ़ से संबंध किला कौन सा है? तो वो है बटनेर का किला। आगे इसके संबंध में महत्वपूर्ण बात है कि तैमूर ने अपनी आत्मकथा तुजू के तैमूरी में इस दुर्ग की प्रशंसा की है कि उसने इतना सुरक्षित और मजबूत दुर्ग पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं देखा। तो ये स्टेटमेंट जो है तैमूर का है, जो उसने अपनी आत्मकथा तुजू के तैमूरी में लिखा है। तैमूर के आक्रमण के समय यह हिंदू स्त्रियों के साथ साथ मुस्लिम महिलाओं ने भी जोहर किया था। तो ये पटनेर के किले के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी, इसको ध्यान में रखें। आगे जो महत्वपूर्ण किला बाला किला, निर्माण इसका किसने कराया था? अलगुराय ने 1049 ईस्वी में। स्थिति इसकी कहाँ है? अलवर में। इसका जो प्रवेश द्वार है चांदपोल, सूरजपोल, कृष्णपोल, लक्ष्मणपोल और जयपोल। इस बाला किले के जो उपनाम है अणखला किला, बावनगढ़ का लाडला। तो ये इस बाला किले के नाम है उपनाम। प्रमुख तालाब जो है सलीम सागर तालाब एवं सूरज कुंड, इसके प्रमुख तालाब है बाला किले में। विशेष इस किले के संबंध में ये बात है कि मुगल शासक बाबर ने इस दुर्ग में कुछ दिनों तक विश्राम किया था। आगे महत्वपूर्ण बात, सलीम शाह शेर शाह का उत्तराधिकारी के काल में यह सलीम सागर जलाशय बनाया गया। औरंगजेब ने जो दुर्ग था आमेर के मिर्जा राजा जयसिंह को दिया था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। 1775 ईस्वी में अलवर महाराजा राव प्रताप सिंह ने इस दुर्ग पर अधिकार कर लिया। तो ये बाला किले के संबंध में महत्वपूर्ण बात थी जो मैंने आपको बताई। अगर आप इस चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर पसंद आ रहा तो लाइक करें और अधिक से अधिक मात्रा में चैनल और वीडियो को शेयर करें। आगे किला है जूनागढ़ का किला। तो जूनागढ़ के किले के संबंध में जो महत्वपूर्ण स्थिति, उसकी निर्माण, उपनाम, आकृति को पढ़ते हैं। तो जूनागढ़ किले का जो निर्माण है महाराजा राय सिंह ने 1589 ईस्वी से 159 ईस्वी के मध्य करवाया था। इसकी जो स्थिति है जूनागढ़ बीकानेर में स्थित दानवन दुर्ग, भूमि दुर्ग और पारिक दुर्ग की श्रेणी में आता है। इसके जो उपनाम है जमीन का जेवर, राती घाटी का किला के नाम से जूनागढ़ का किला पहचाना जाता है। इसके उपनाम ही है। आकृति इसकी जो है चतुष्कोण या चतुर्भुजाकृति है। प्रमुख इस किले के अंदर के जो दर्शनीय स्थल है हैरम्ब गणपति, मोस्ट इंपोर्टेंट, सिंह पर सवार जो गणपति हैरम्ब गणपति, वो जूनागढ़ के किले में बीकानेर में स्थित है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अनूप संग्रहालय इंपॉर्टेंट, 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर इंपॉर्टेंट, अनूप महल, फूल महल, चंद्रमहल, लाल निवास, छत्रमहल, गंगा निवास इंपॉर्टेंट, रामसर और रानीसर नामक कुएं, ये जूनागढ़ किले में है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। विशेष इस किले के संबंध में बात है कि राजपूत और मुगल स्थापत्य शैली का इस किले में हमें समन्वय देखने को मिलता है। आगे महत्वपूर्ण बात है कि लाल पत्थरों से निर्मित लालगढ़ महल, ये जो बीकानेर में स्थित है जूनागढ़ किले में, जिसका निर्माण किसने कराया था? महाराजा गंगा सिंह जी ने करवाया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। जूनागढ़ किले के संबंध में अन्य महत्वपूर्ण जानकारी है। सूरज पोल पर राजा राय सिंह की जो है प्रशस्ति उत्कीर्ण है। कहाँ पर? सूरज पोल पर। आगे महत्वपूर्ण जानकारी है कि सूरजपोल दरवाजे के दोनों तरफ 1567 ईस्वी के चित्तौड़ साखे में वीर गति पाने वाले जयमल मेड़तिया व उसके बहनोई आमेर के राव फतेह सिसोदिया की गजारूढ़ मूर्तियां स्थापित की है। तो ये कहाँ स्थापित है? जूनागढ़ किले में। ये भी आपको ध्यान रखना है, पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए महत्वपूर्ण है ये। राजस्थान में पहली बार जो लिफ्ट इसी दुर्ग में लगाई गई थी। लिफ्ट प्रथम बार राजस्थान की जूनागढ़ दुर्ग में लगाई गई थी, ध्यान रखें इसको भी। इस दुर्ग के संबंध में दीनानाथ दुबे की उक्ति है
दीवारों के भी कान होते हैं, पर जूनागढ़ के महलों की दीवारें तो बोलती हैं। तो ये आप इस पर ध्यान रखें कि दीनानाथ ने ये उक्ति कही थी। क्या? दीवारों के भी कान होते हैं, दीवारों के भी कान होते हैं, पर जूनागढ़ के महलों की दीवारें तो बोलती हैं। तो आज की इस कक्षा को यहीं समाप्त करते हैं। आगे हम राजस्थान के जो अन्य महत्वपूर्ण किले जो शेष बचे हैं उनका अध्ययन करेंगे। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक मात्रा में इसको शेयर करें वीडियो को और चैनल को, और वीडियो पसंद आई तो लाइक करें। इसी प्रकार आपको एग्ज़ाम ओरिएंटेड जानकारी देते रहेंगे इसी यूट्यूब चैनल पर। तो मिलते हैं नेक्स्ट कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए।